कि जैसे बीएसपी पार्टी थी वो बहुत डाउन चली गई, उसकी वजह से लोग बहुत पीछे चले गए, है नहीं। मायावती ने अपने सामने किसी आदमी को बनाया नहीं। मेरा एक विचार है, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो अब समाज में बहन जी को एक पद पर रहना चाहिए, या तो बीएसपी की पार्टी रहे, वो अध्यक्ष रहे, या जो बीएसपी मूवमेंट है या उस पर है। एक नए आदमी को बहन जी सोच समझ करके एक आदमी पैदा करना चाहिए और तभी समाज में एक क्रांति पैदा होगी। आज के दिन मतलब सत्ता जरूरी है। हाँ नहीं, बाबा साहब कहेंगे जब तक सत्ता नहीं आएगी तो आप कैसे होंगे। इस देश के लोग जो 40 साल से सत्ता राज कर रहे थे वो फिर सत्ता के लिए दौड़ रहे हैं। और ये जो पार्टी है बीजेपी, आगे जी आपको उम्मीद है सत्ता आ सकती है बहुजन में? नहीं, सत्ता ऐसे नहीं आएगी। सत्ता में सत्ता में होगा ओवरऑलिंग। अगर हम सिर्फ यहाँ चावल और खीर पूड़ी खाने आएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। मेरा यहाँ एक विरोध भी है, भाई बनते जी बोल रहे हैं, कुछ लोग और भी आए हैं बुद्धिजीवी, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। गौतम बुद्ध ने यही कहा कि सबको मौका मिलना चाहिए। हर आदमी आया है, हर आदमी अपना अपना अनुभव रखता है, अपने अपने आंकड़े रखता है। तो यहाँ भी फिर बात वही है कि अपनी बात को लोग थोपने चाहते हैं। डरने लगे ना लोग बोलने। हाँ, तो डरने लगे तो थोपना है तो किसी को मौका दो भाई, कि किसी और को भी। देखिए वो मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी ने बोला उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ गया। हाँ, तो मंत्री जी ने सही बोला। मंत्री जी को जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने धमका दिया केजरीवाल को कि इस आदमी को सरकार से बाहर निकालिए। तो केजरीवाल ने उनके धमकाने में बाहर निकाला है। हाँ, उन्होंने कहा भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा लेकिन मैं अपने सिद्धांत पे कायम रहूंगा। वो गौतम जी की बात अच्छी है, भले शहीद हो जाएं। यहाँ पर एक आदमी आए, कर्नल जी धाकड़ आदमी है, बीपी मौर्य की सलीम बोल रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि जब तक लोग बीपी मौर्य के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब के बाद बीपी मौर्य हमारा बहुत बड़ा नेता हुए। बाबा साहब इस प्रतिज्ञाओं को लेकर क्या दिक्कत होगी लोग? नहीं, प्रतिज्ञाओं को मानिए आप, उनको भी सबको मानिए। और दूसरी बात यह है कि ये सब एक बात पे मेरा मानना है कि हमें मीडिया को पढ़ना चाहिए। जब तक मीडिया की समझ को नहीं पढ़ेंगे, वो भी इस डेमोक्रेसी का एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। बौद्ध धर्म की बात करो, बौद्ध धर्म नतमस्तक करो, लेकिन चौथा जो मीडिया है उस पर निगाह रखनी चाहिए कि जो खेल है मीडिया का, जब तक इस खेल को नहीं समझेंगे, जब तक आप हर चीज़ नहीं समझेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। नहीं, हम अपमान नहीं, जब उन्होंने सदियों से, आपने प्रश्न कर दिया, जब उन्होंने सदियों से हमारे महापुरुष सम्मुख ऋषि कत्ल किया, राम ने एकलव्य का अंगूठा लिया और बलि महिषासुर, हिरण्यकश्यप एंड हिरण्याध्यक्ष, इन सबको मारा। और बाद में और भी नेता रविदास को भी धोखे से किया, कबीर, इन सबको उन लोगों ने मारा है पहले, हमारे महापुरुषों को। हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन हम इनको मानेंगे नहीं। मेरी बात है, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। मैं मानता हूँ प्रकृति को, मैं नास्तिकवाद में पूजा नहीं करता, मैं प्रकृति को और बौद्ध धर्म को मानता हूँ मैं। तो मैं तो इसे बात करना चाहता हूँ। तो वैचारिक शक्ति मेरा विषय है साइकोलॉजी का। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा ढंग से किसी चीज़ का, तो पहले तो हमें सबके विचार सुनने चाहिए कि भाई आप क्या कहना चाहते हो इस विषय के बाद। जब वो बात मेजोरिटी से पास। लेकिन बागी जी, एक सवाल खड़ा हो गया है देश में कि हिंदू कम होते जा रहे हैं, हिंदुओं की संख्या कम नहीं, हिंदू तो कम पहले हो गए, वो तो हिंदू जबरदस्ती बात कर रहे हैं। हिंदू में से निकल गए जैन, हिंदू में से निकल गए सरदार लोग चले गए, हिंदू में से निकल गए बौद्ध लोग चले गए। उन्होंने अपने अपने रास्ते बना लिए, अपने अपने धर्म के वो हो गए, उनका उसी में बिजनेस है, उन्हीं में उसकी पूजा मुंशी है, उन्हीं में व्यापार है। हम अभी हम ढंग से। तो आपको नहीं लगता जो हिंदू धर्म के चलाने वाले ठेकेदार है उनको इस पर कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए? वो क्यों सोचेंगे, उनका तो एक ग्रुप है, वो इस बात पर हम नहीं करते। अभी आपने देखा, अभी जो है केदारनाथ में 7 लोग मर गए हेलीकॉप्टर से, उस माइथोलॉजी के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब भी वहाँ लोग दौड़ के जा रहे हैं, उनको डर ही नहीं है कि हम मरेंगे गिरेंगे। वो सोच रहे हैं कि अगर वहाँ मर गए हम केदारनाथ में तो हम स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। उनका मानसिकता ये है। हिंदू माइथोलॉजी मानसिकता ये है कि कितने लोग मर जाए, लेकिन हमारी हिंदू जो माइथोलॉजी है वो जरा भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमको भी ठीक
टिट फॉर टैट। भंते जी बोल रहे माहौल हैं, भंते जी बोल रहे थे कि वो हथियार रख रहे हैं, शिव जी और वो दुर्गा। अरे तुम भी हथियार रखो, तुमसे कोई मना कर रहा है? भंते लोगों को हथियार समझा दो ना। सरदार लोग हथियार रखते हैं तो तुम क्यों आलोचना करो? टिट फॉर टैट, जैसा देश वैसा बेच। तुम भी हथियार पैदा करो। अगर तुम बने रहोगे बुद्धिजीवी तो तुम मुकाबला कैसे करोगे? मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब जाति खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ एक वोट की बात है ढंग से। जो भंते जी ने कहा है अभी कि अगर उनको जाति खत्म करनी है तो जिन ग्रंथों में हमारे खिलाफ लिखा हुआ है उनको वो पार्लियामेंट के सामने उनमें आग लगा दें। तो हम भी हिंदू हैं, और हिंदू भी दो तीन तरीके के हैं। एक कट्टर हिंदू जो बगैर पूजा के घर से नहीं निकलेगा, एक और हिंदू है उसे पूजा की जरूरत नहीं है लेकिन वो भी हिंदू है और वो भी निकल जाता है बगैर पूजा के, जंगल में काम करता जाकर। हिंदू में कैटेगरी कर दीजिए आप, हिंदू में कैटेगरी कर दीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि समाज में एक उदासी आ गई है। जो पहले लोग सक्रिय थे वो उदास हो गए हैं समाज में। तो सबसे बड़ा कारण उदासी का क्या है मेरे हिसाब से, कि हमारे जो नेता हैं, पार्टियों के बहुत नेता इस तरह चुप बैठ गए हैं जैसे वो इस दुनिया में नहीं है। राजनीतिक उदासी है लोगों में। हाँ, उदासी है। जब राजनीतिक उदासी है तो सामाजिक उदासी आ गई। जब सामाजिक उदासी है तो साहित्य की तरफ भी लोगों का ध्यान नहीं है सही तरीके से। लोग एक बात देखिए, लोग जो किताब पढ़ रहे हैं वो गैप दे के पढ़ रहे हैं, शुरू से किताब नहीं पढ़ रहे। जैसे मेरा ये लगा हुआ है कि भाई शुरू से पढ़ो तो भगवान बुद्ध, उसके पहले सम्मुख ऋषि और हमारे ये महात्मा फुले रविदास, और वो वहाँ तक हम लाइन से पढ़ें तो हमें कुछ क्लियर होगा। और लोग जो है मेरे हिसाब से जो हमारी उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको इस देश के लोग रोकने के चक्कर में हैं कि अगली प्रतिभाएं पैदा नहीं होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो रोकना चाहते हैं? वो लोग ये हैं कि जिनको हमसे परेशानी हुई, हमारी प्रतिभाएं उभरी। बाबा साहब उभरे, बाबू जगजीवन राम, रामविलास पासवान, प्रोफेसर बुद्ध मौर्य, जगजीवन राम, काशीराम, मायावती उभरे। इन लोगों ने एक बात बोल दी देश कि हम देश पर राज करना चाहते हैं। तो इस देश का एक समाज जो है वो इस बात से घबरा गया, डर गया कि ये राज करना चाहते हैं, जो समाज नीचे का है। तो इस तरह लोग डर गए। वो अब अपने विषय लगा करके अब यहाँ बहुत से लोग बोल रहे हैं, एक ही लाइन बोल रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे यहाँ के जो भंगचन हो रहा है कि बाबा साहब के हर विषय की किताब अलग अलग थी। 5 से किसी की 1000, किसी की 2000। उस इंसान ने इसने किताब पर अध्ययन किया कि उसके स्तंभ को कोई हिला नहीं सकता। बागे जी, आप गांव-गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, वैसे अब समाज सोच क्या रहा है, आखिर क्या करना क्या चाहिए? नहीं, समाज में कुल मिलाहट है।